हुआ है एक एक करके हम आपको ये बताते हैं। बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर लीक हजारीबाग से हुआ। जैसे बताया जा रहा है कि हजारीबाग से 5 मास्टरमाइंड को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया। ये पेपर लीक का जो मामला है उसकी जानकारी पहले ही ईओयू की टीम को लगी थी, जिसके बाद छापेमारी की गई तो हजारीबाग से जो है 5 मास्टरमाइंड गिरफ्तार किए गए। होटल में 270 परीक्षार्थियों को ठहराया गया था, वहीं पर ये पूरी तैयारी की गई थी, जहां प्रश्न पत्र देकर हल करवा रहा था ये पूरा गैंग। उसके बाद ईओयू की टीम ने हजारीबाग पुलिस से संपर्क किया और हजारीबाग की पुलिस ने वहां दबिश दी। फिर पेपर 14 मार्च को ही लीक हो गया था, ऐसी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि 15 मार्च को एग्जाम हुए थे, लेकिन 14 मार्च को ही पेपर लीक हो गया था और जब प्रश्न पत्र का मिलान किया गया तो हूबहू एक जैसा ही देखने को मिला। 13 मार्च को ईओयू को इसकी गड़बड़ी की सूचना मिली थी। प्रश्न पत्र पेन ड्राइव में 14 मार्च को ही उपलब्ध करा दिया गया था। संगठित गिरोह ने उत्तर याद करने के लिए ये प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। प्रति अभ्यर्थी 10-10 लाख रुपए की डील हुई थी, जो जानकारी अब तक सामने आ रही है, यानी एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए लिए गए थे। इसके लिखित साक्ष्य भी ईओयू के टीम के पास अब उपलब्ध हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ताजा अपडेट के मुताबिक इन सभी 270 परीक्षार्थियों को पटना के विशेष सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां अब ये मामला चल रहा है। देखना होगा इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक होते ही राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी से एमएलसी कारी सोहेब ने परीक्षा रद्द करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुजफ्फरपुर में कारी सोहेब ने आरोप लगाया कि एनडीए की सरकार आते ही पेपर लीक कांड हो गया है, जबकि पिछले 17 महीने की सरकार जिसमें तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आरोप क्या लग रहा है, ये तो सिद्ध हो गया कि लीक हुई है, बड़ा घोटाला है। इसमें सत्ता संरक्षित लोगों ने इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया है, इसमें अधिकारी भी शामिल है। इसको तत्काल रद्द करके और उसके बाद फिर से एग्जाम लिया जाए। ये तो तेजस्वी जी का सृजन किया हुआ था। तेजस्वी जी ने ये दिखा दिया कि कैसे नौकरी दी जा सकती है, कैसे लोगों का एग्जाम लिया जा सकता है। 17-17 लाख लोग बैठे एग्जाम में, कहीं पेपर लीक हुआ? लेकिन भाजपा की, मोदी जी की गारंटी है कि लीक होना है, क्योंकि भाजपा लीकेज पार्टी है। आप देखिए यूपी में कोई एग्जाम हो पा रहा है, जितना भी वैकेंसी निकलता है सब पेपर लीक हो जा रहा है। की बहुत बड़ी खबर, शिक्षक बहाली का पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। पेपर लीक में ईओयू की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा कर दिया गया है। एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई अभ्यर्थियों से बहुत मोटी राशि ली गई थी। माफियाओं ने कुल मिलाकर 10-10 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी वसूले थे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की पटना से आपको बता रहे हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पेपर लीक का ये मामला है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली परीक्षा से जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिरासत में 270 अभ्यर्थी हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, बहुत बड़ी खबर है, कैसे खुलासा हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। आर्थिक अपराध इकाई यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को जो इनपुट मिला था, उस इनपुट पर आर्थिक अपराध इकाई लगातार काम कर रही थी। झारखंड पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई हुई है और अब जो एक बड़ा खुलासा हुआ है, इसमें यह माना है आर्थिक अपराध इकाई ने कि जो अब तक जांच हुई है, उस जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि 14 मार्च को क्वेश्चन पेपर जो था वो बाहर था और जो एविडेंस है वो पुख्ता सबूत है आर्थिक अपराध इकाई के पास। और इस बात की भी जानकारी मिली है कि जो 270 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं और संगठित गिरोह के कई सदस्य जो आर्थिक अपराध इकाई की गिरफ्त में इस वक्त आए, उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सैकड़ों की संख्या में एडमिट कार्ड रिकवर किया गया है और जो क्वेश्चन पेपर है वो आउट हो गया था। आर्थिक अपराध इकाई इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है और प्रति स्टूडेंट 10 लाख रुपए की वसूली की गई थी। इस सारे मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने आज यानी 16 मार्च को अपने ही थाने में, आर्थिक अपराध इकाई के थाने में 420-460। संजय, ये बताइए कि 270 अभ्यर्थियों के अलावा क्या कुछ और भी अभ्यर्थी हैं जो अभी हिरासत में नहीं लिए गए हैं लेकिन वो भी शामिल हैं?
देखिए बिल्कुल अभी जांच चल रही है और जो आर्थिक अपराध इकाई के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस मामले में और कार्रवाई होगी और सबसे बड़ी बात कि आर्थिक अपराध इकाई अब अनुशंसा करेगी इस पूरे मामले में जो परीक्षा है सबूत के साथ रिपोर्ट देगी बीपीएससी को और बीपीएससी के ऊपर यह फैसला निर्भर करता है कि वह परीक्षा को कितना जल्दी रद्द करने की घोषित करता है। संजय, एक जानकारी आपसे और भी लेंगे कि ये माफियाओं का गिरोह कहां से आया था, ये कौन है, क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके पास, क्या ये राजधानी पटना से ही पूरा गिरोह सक्रिय था? देखिए जो प्राइमा फेसी जो इनपुट रहा है आर्थिक अपराध इकाई का उसमें जो लोग पकड़े गए संगठित गिरोह के लोग वो सभी बिहार के रहने वाले, बिहार के सभी जिलों के रहने वाले हैं। 4-5 जिलों का नाम भी सामने आया है और उसी आधार पर यह कार्रवाई की गई है और जैसे जैसे जांच परत दर परत आगे बढ़ेगी निश्चित तौर पर कई लोग और बेनकाब होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया सकता। संजय, ये भी बताइए कि अब आगे शिक्षा विभाग की तरफ से भी क्या कोई कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि इस पर शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य है। जो अभ्यर्थी अपनी मेहनत से इस परीक्षा में बैठे होंगे, जाहिर सी बात है उनके लिए ये बहुत ही परेशानी वाली बात है कि अब आगे क्या होगा। देखिए निश्चित तौर पर ऐसा अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक स्थिति है ये, लेकिन बहरहाल मामला ये आर्थिक अपराध इकाई और बीपीएससी के बीच का है, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई जो बीपीएससी है उसको शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से लिख दिया, भेज दी थी, एग्जाम कंडक्ट करवाया शिक्षा विभाग ने और कार्रवाई अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग का अब कोई रोल नहीं बचा है, लेकिन आगे से भविष्य में किस तरीके से पेपर, क्योंकि बीपीएससी का दावा था कि पेपर लीक नहीं हो सकता है, ये दावा किया गया था, इस तरीके से इंतजाम किया गया है कि इस तरीके से कह सकते हैं कि व्यवस्था की गई थी कि पेपर कहीं से आउट नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। वाकई संजय, ये देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन ये बहुत ही निराशाजनक बात है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने अपनी परीक्षा पूरी कड़ी लगन और मेहनत के बाद दी है। सवाल तो बार बार बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर इसीलिए उठता है क्योंकि कई बार कभी रिजल्ट में गड़बड़ी होती है तो कभी परीक्षा की पेपर या क्वेश्चन ही लीक हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। से बड़ी खबर